विधायक रविंद्र सिंह भाटी आगामी 12 जनवरी को उनके विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी गांव में एक कार्यक्रम करवाने वाले थे। उस कार्यक्रम को जैसे ही 2 दिन का समय बचा तो जिला प्रशासन की ओर से एक पत्र आता है और कहा जाता है कि इस कार्यक्रम को लेकर जो आपको पूर्व में अनुमति दी गई थी उसे निरस्त किया जाता है, यानी आप यह कार्यक्रम नहीं कर सकते। अब इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि यह कार्यक्रम क्या था, उनको परमिशन किस चीज़ की मिली थी, किसने दी थी, और अब जो परमिशन जो थी उसको निरस्त किया गया है तो वो क्यों किया गया है, और उस क्षेत्र को लेकर क्या नियम कानून कायदे हैं। इस पूरी बात को लेकर आपको समझाएंगे कि आखिर ये मसला जो था वो क्या था, रविंद्र सिंह भाटी यह कार्यक्रम क्यों करवाना चाहते थे, क्या इस कार्यक्रम को निरस्त करने के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है या फिर कोई नियम कायदे हैं, वो पूरी बात इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। दरअसल पश्चिमी राजस्थान और उसमें भी विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर, ये दोनों ऐसे जिले हैं कि यहाँ के जो लोक कलाकार हैं उनकी कला, उनका संगीत, उनकी गायकी सिर्फ राजस्थान और भारत में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। अलग उस कला को लोग अलग तरीके से पसंद करते हैं और वो विश्व प्रचलित है। अब इन कलाकारों को एक स्टेज देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम की एक निजी ऐप कंपनी जो है उससे कोलैबोरेशन करके यह सोचा कि हम जो हैं यहाँ के कलाकारों को एक स्थान देने के लिए जो लोक कला यहाँ की हैं वो धीरे धीरे जिस तरीके से विलुप्त होती जा रही है उसको वापस से जगह देने के लिए हम लोग ऐसा एक आयोजन कर रहे हैं। और उन्होंने यह बात ऑफिशियल तौर पर कहा है कि इस क्षेत्र के 300 से अधिक कलाकारों को हम एक स्टेज देंगे, वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे और उसके लिए हम लोग जो हैं एक आयोजन कर रहे हैं। तो इस संबंध में उन्होंने सबसे पहले जिस क्षेत्र में यह गांव आता है उस क्षेत्र के एसडीएम यानी उपखंड अधिकारी से एक अनुमति चाहिए कि ऐसा ऐसा हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी हमें अनुमति दी जाए। और उसके बाद उस कार्यक्रम की अनुमति दी गई। लेकिन जब इस कार्यक्रम की अनुमति ली गई, जो प्रशासन की ओर से पत्र आया है उसके अनुसार उस पत्र में यह नहीं लिखा था कि कितने यहाँ पर जो हैं लोग आएंगे, उनका वेरिफिकेशन क्या है, यह अनुमति नहीं थी। लेकिन उसके बाद से इस कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो एक विस्तृत स्तर पर हुआ। पूरे देश भर में, इवन विदेशों में भी इस कार्यक्रम का प्रमोशन हुआ। अलग अलग जगहों से लोग इस कार्यक्रम में आने की तैयारियां करने लगे और ये कार्यक्रम बड़ा रूप लेने लगा। तो प्रशासन की ओर से यह हवाला दिया गया कि स्थानीय 3 लोगों के नाम लिखे गए। उन्होंने यह प्रार्थना पत्र प्रशासन के सामने पेश किया था कि स्थानीय लोगों को इस कार्यक्रम से परेशानी होगी। यह बॉर्डर एरिया है तो इस बॉर्डर एरिया में जो है उस सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है, तो इस कार्यक्रम को निरस्त किया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से बीएसएफ को, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को पत्र लिखकर इसके बारे में राय ली गई कि वाकई में क्या स्थिति है। और उन सब की ओर से यह रिपोर्ट जो है वो यह कही गई कि यहाँ पर जो आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर एरिया से 5 किलोमीटर के अंदर ये क्षेत्र होने के कारण यहाँ कार्यक्रम करना ठीक नहीं है। ऐसे में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की ओर से यह एक पत्र आता है, आदेश आता है कि जो अनुमति एसडीएम ने दी थी उसे निरस्त कर दिया गया है। अब मैं उस पत्र को नियम कानून के हिसाब पढ़ करके आपको समझाऊंगा कि ये पत्र जो है उसमें क्या हवाला दिया गया है, पत्र क्रमांक क्या है, किस नियम के अनुसार जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम नहीं कर सकते। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी रोहिणी में कई प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की गई थी, अलग अलग संस्थानों द्वारा, अलग अलग समूहों द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा। लेकिन हर बार हवाला यही दिया गया कि जो बॉर्डर एरिया है उसके 5 किलोमीटर के भीतर जो इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं कर सकते। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि इस बॉर्डर पर लगने वाले 8 ऐसे थाने हैं जिस थाना क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को ही वहां पर आने जाने की, रहने की अनुमति है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद हालांकि
अभी तक रविंद्र सिंह भाटी की इसको लेकर प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो क्या कहना चाहते हैं। जब हमने इस बात की तहकीकात की तो ये बात भी सामने आई है कि अब तक उन्होंने 35,000 लोगों को निमंत्रण दिया है। लाखों लोगों को इसका जो है प्रमोशन करके पोस्टर्स का जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया है। ये भी कहा गया है कि यहाँ की कला और संस्कृति को, यहाँ के लोक कलाकारों को स्टेज देने के लिए हम लोग जो है यह इवेंट कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर अभी प्रशासन की ओर से जो है वो ये आया है कि यहाँ पर इवेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब प्रशासन ने इस पूरे पत्र को लेकर क्या हवाला दिया है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने यह पत्र आदेश जारी किया है। उन्होंने 3 नाम लिखे हैं और यह लिखा है कि उन 3 जनों ने 7/1 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि रोहिणी गांव में जो कार्यक्रम द रोहिणी फेस्टिवल होने जा रहा है भारत पाकिस्तान सीमा के पास, इस कार्यक्रम में बाहरी लोगों के आने से संदिग्ध गतिविधियां हो सकती हैं, स्थानीय लोगों को परेशानी हो सकती है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्यक्रम निरस्त करवाने का निवेदन किया गया था। उन प्रार्थना पत्र की ओर से 3 लोगों के नाम लिखे गए हैं, राय सिंह, गिरधर सिंह और रेवंत सिंह। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में पत्रांक संख्या इसमें लिखी गई है। दिनांक 7/1 को बिंदुवार रिपोर्ट के क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय बाड़मेर, मजिस्ट्रेट गडरा रोड से रिपोर्ट ली गई कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर सीमा जो है उसको लेकर क्या है। उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई कि उक्त स्थल भारत सरकार की अधिसूचना वर्ष 2019 व 1961 व 1996 के तहत आमजन के लिए आवागमन व विचरण हेतु प्रतिबंधित थाना क्षेत्र में स्थित है और जिसमें सिर्फ निवासरत व्यक्तियों के अलावा समस्त नागरिक अनुमति लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। उक्त प्रस्तावित स्थल भारत पाक सीमा से मात्र 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उक्त स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन करना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह उनसे बिंदुवार रिपोर्ट ली गई। इस पर उपखंड मजिस्ट्रेट गडरा रोड के राजकास रेफरेंस संख्या 1 लिखी गई है। उसमें जो 31/12 को कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई थी परंतु आयोजनकर्ता द्वारा उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले बाहरी व्यक्तियों की न ही सूची प्रस्तुत की गई एवं न ही उनका सत्यापन करवाकर अनुमति ली गई। अतः जो रेफरेंस से उसको अनुमति 31/12 को मिली थी इस कार्यक्रम को लेकर, उस कार्यक्रम की अनुमति जो है वो निरस्त की जाती है। यह पत्र एक जारी होता है, उसके बाद कार्यक्रम निरस्त हो गया है। हालांकि प्रशासन ने इस कार्यक्रम की जो अनुमति दी थी उसको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम निरस्त होने के बाद चर्चाएं यह हैं कि इस कार्यक्रम को जो है वो राजनीतिक रूप दिया गया है। लेकिन जो नियम और कानून है उसका हवाला देकर के प्रशासन ने बताया है कि जो ये नियम और कानून है इसके अकॉर्डिंग इस क्षेत्र में जो थाना क्षेत्र हैं उसमें निवासरत जो लोग हैं उसके अलावा कोई बाहरी व्यक्ति जाता है तो उसको अनुमति लेनी पड़ती है, उसका सत्यापन करवाना पड़ता है। प्रशासन ने हवाला दिया है कि जो इन्होंने अनुमति लोगों की मांगी है उनकी न तो सूची दी गई बाहरी व्यक्तियों की, न ही उनका जो है वो सत्यापन की सूची दी गई, इसलिए कार्यक्रम को निरस्त करवाया गया है। तो ये पूरा जो रोहिणी जो फेस्टिवल होने वाला था, म्यूजिक फेस्टिवल, उसको निरस्त करने की पूरी जो कहानी है वो ये है किस तरीके से आवेदन किया गया था, उसके बाद किस तरीके से जो है वो निरस्त किया गया है।